चलिए एक एल्बम देखते हैं। कुछ तस्वीरें उतारते हैं यादों के उन रैक से। ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है तो शुरू होती है फ्लैशबैक से। कहते हैं कि कई दफे जिंदगी बड़े सलीके से आपसे रूबरू होती है। मेरी कहानी उस दौर, उस दिन, उस वक्त से शुरू होती है जब पिताजी यानी कि पापा अपने ही सवालों में मजबूर, अपने ही ख्वाबों में मगरूर से रहते थे। और जब भी खाली वक्त मिलता हाथ पीछे बांधे अपने उस अलमारी के शेल्फ को घूरते रहते थे। क्या है ना कि पापा जिंदगी के सवालों और जद्दोजहद से कभी बच नहीं पाए थे। उन्हें उन्हें इस बात का अफसोस था कि वो इतिहास कभी रच नहीं पाए थे। इतिहास जिसे देखकर दुनिया वाले कहे कि तुमने अपनी जिंदगी में कुछ कुछ हासिल तो किया है। इस जिंदगी की जद्दोजहद ने तुम्हें तुम्हें कुछ काबिल तो किया है। इतिहास जिसे हिस्सों में हिफाजत में बचा के रखा जा सके। इतिहास वो जिसे उनकी खाली शेल्फ पे सजा के रखा जा सके। हर बार कुछ नया कर जाने की उनकी जिद थी। और ये लाजिम है कि उनको उनको अपने विरासत के वारिस से बहुत उम्मीद थी कि उनका ये लाडला उनके सम्मान में चांद तारे लगा देगा, जीत के लाएगा हर खेल का वर्ल्ड कप और उनकी उस खाली शेल्फ में लगा देगा। नहीं, ये नहीं समझना कि उनके सम्मान में कुछ कमी रह गई थी, पर उनकी ख्वाबों की सल्तनत को कौन संभालेगा, यही सोचकर उनके आंखों में नमी रह गई थी। क्योंकि मेरे ख्याल से यही वजह थी कि वो ना कभी मेरी तारीफ करते, ना मुझे सराहते थे। क्योंकि उनकी विरासत का वारिस ऐसा था जैसा वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। न कभी पढ़ाई में गाड़े झंडे, न कभी खेलकूद में मेडल लिए, न कभी वो सीना तान के अपने घर से निकले। ऐसे उनको कुछ सुकून के पल दिए। बस इसी दर्द को दिल में दबाए वो हर शाम रोड पे टहलने जाते हैं, या फिर संडे की अलताही दोपहर को कुछ मेहमान मिलने आते हैं। तब अपने लाडले के हिस्से के कुछ ताने चुन कर लाते हैं। जाधव जी, राठौड़ जी, पाटिल जी, उन सभी के बच्चों के अफसाने चुन कर लाते। पता चलता कि कैसे राठौड़ जी का लड़का जिंदगी के 30 साल घिस के कैसी बड़ी सी सरकारी नौकरी लाया है। और पता चलता कि कैसे पाटिल जी का लड़का 4 साल पढ़ने के बाद सीए बनने वाला है। कैसे जाधव जी की लड़की ने मेरिट में आने का सपना साकार किया था। और कैसे पड़ोसी के लड़के की तो एग्जीबिशन लगने वाली थी, वो बचपन से ही कलाकार था। और वैसे शिंदे जी, सूरज क्या कर रहा है, इस सवाल पे वो खामोश से हो जाते। बस घर लौट आते और लंबी नींद में खामोश से हो जाते। फिर अचानक से ही आधी रात को उठते, पुरानी बातें सोचते हुए, हमें उठाते हाथ बांध के शेल्फ की तरफ घूरते हुए कि भैया ये भी तो खाली है, तुम इसको तो भरोगे ना, ये बताओ अपनी जिंदगी का कुछ ना कुछ तो करोगे ना। अब मैं उनसे क्या कहता, मैं क्या कहता कि मेरी आंखों में उस वक्त ख्वाबों के दहकते हुए अंगारे नहीं थे। सवाल उनके पेचीदा थे, लेकिन देने के लिए मेरे पास जवाब नहीं थे। और कहता ये कि किताबों के पीछे छोटी छोटी मशीनों की ड्राइंग साखने लगा हूँ, लफ्जों की लफ्जकारी सीखने लगा हूँ। एक बार कहा था जनाब कि बिजनेस करना है, तो वो बहुत ही गुस्से में गरज कर बोले थे। उनकी आंखों में अपनी खानदान की बर्बादी के शोले थे। उन्होंने कहा कि भैया तू अपने हुनर के फितूर को कहां तक खींचेगा। अब तेरे दादा ने खेत बेचे, हमने जमीनें, बस ये घर बचा है, अब इसको क्या तू बेचेगा। दरअसल हमारे पूर्वजों में जिसने भी अपने शौक और हुनर को सहार के रख दिया था, हर उस शख्स ने कुछ न कुछ बेचकर रियासत को हिलाकर रख दिया था। बस इसी डर से मैं कभी कोई इन्वेंशन कर नहीं पाया था। और कलम शायद कभी इसी अदब से उठा नहीं पाया था। और हमें याद है कि ऐसा एक भी दिन नहीं था कि हमारे इस हुनर से हमारे पिताजी, हमारे पापा कभी मुरीद से हो गए थे। हाँ, एक दिन ऐसा भी आया था कि जब वो हार गए थे और हमसे नाउमीद हो गए थे। कह रहे थे यार एक ही ख्वाहिश थी, उसे भी तुम पूरा नहीं कर सके। अरे तुम्हारी ग्रेजुएशन भी हो गई और तुम इस शेल्फ को नहीं भर सके। और वो गुस्से में कह गए कि नहीं माफ करेंगे हम तुम्हारी इतनी सारी खताओं को। और गुस्से में उस शेल्फ पे रख दिया उन्होंने सारे देवी देवताओं को। उस दिन के बाद तो जिंदगी में बेखौफ रहने के सिलसिले चले गए। दिन ब दिन उस शेल्फ को घूरते रहने वाले मेरे पापा मुझसे दूर होते चले गए।
अफसोस तो यही था कि दूर जाते जाते अपने उस गुरूर को कम से कम एक दिन बस दूर रख भी नहीं दिया, अपने उस एकलव्य को अपना एक आखिरी काव्य सुनाने का मौका तक नहीं दिया, और जाते जाते अपने जाने का ऐसा असर दे गए कि अपने इस बेटे को उठने का फिर से एक बार हुनर दे गए। मुझे लगा था कि मैंने मशीनों के लफ्जों की लफ्जकारी को सीखना फिर से शुरू कर दिया था। उस रात मैंने बैठकर शायद सारा दर्द लिख दिया था। अब मैं मशीनें ढूंढता हर जगह, फिर चाहे वो परायों के कुछ अपनों के सपने हो, जैसे मेरी हर लिखावट में मेरे वालिद की ही परछाई हो, चाहे फिर वो अनसुनी आवाज या फिर गूगल पे सर्च किया हुआ कोई अनसुना गाँव हो, या फिर शहर के कबूतर पे पापा की याद का स्वाद हो। पापा की स्कूटर पे हर कहानी को लफ्जों में ढालता गया मैं। हाँ, महफिलों की तारीफें भी थी, लेकिन साथ में घर के रिश्तों और किश्तों को संभालता गया मैं। पर हर बार सिर्फ मेरे लिए महफिल सजी भी नहीं थी, कई बार महफिलों में तालियां मेरे लिए बजी भी नहीं थी। पर जब भी तालियां बजती बड़ा खाली खाली और अजब सा लगता, और हर बार बस एक ही सवाल कि यहाँ पे अगर पापा होते तो उनको कैसा लगता। कैसा कैसा लगता जब पाटिल जी राठौड़ जी कहते कि डीजी जूनियर तो बिल्कुल बिल्कुल दुम पे गया है, और हमने उसकी कहानी सुनी है, वो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लिखता है। तब शायद वो अपनी नाराजगी के मंजर को कभी कभी भूल जाते। तब शायद जोशो जुनून में शर्ट के 2 बटन और खुल जाते। यहाँ भी होते ना तो तालियां बहुत बजाते वो, हर तस्वीर खींच के ले जाते और अपने शेल्फ में सजाते वो, क्योंकि हर स्कूल और कॉलेज में वो जहाँ पे मेरा दाखिला कराना चाहते थे, वो कॉलेज वाले वहां बुलाए हमसे उनके बच्चों को पढ़वाना चाहते थे। पर कहते हैं ना कि जिंदगी कभी नहीं आपकी मुरीद होती है, जब उम्मीद हो तभी नाउम्मीद होती है। अब तो सुकून से चलने वाले पल भी हैं, अब हर जगह से सम्मान मिला है, सम्मान वाले मेडल भी हैं। ऐसे ऐसे कई मंजर हैं जिनके गवाह वो खुद भी नहीं। आज शेल्फ में रखने वाला हर सामान है, लेकिन शेल्फ और पापा दोनों मेरे साथ नहीं। जिंदगी में शायद ऐसा मंजर देखना तुम यूं चाहोगे, उस दिन शायद सारी कायनात को अपनी खुशी में देखना तुम चाहोगे, पर मिलेगी वो खुशी, लेकिन शायद तुम्हारी शर्तों पे नहीं। कामयाबी वैसी कभी नहीं होगी जैसी तुम चाहोगे। कि मुमकिन है कि हर कोई साथ हो तो तुम्हारी आंखों में सपने न हो, और जब पूरी महफिल खड़े होकर तुम्हारा इस्तकबाल करना चाहे, तब पहली सीट पर तुम्हारे अपने ना हो। पर यह भी एक तजुर्बा है, मंजिल का रास्ता कभी आसान तो कभी सख्त होता है। कुछ होने से पहले कुछ ना होने का भी एक वक्त होता है। इसी वक्त के होते हुए तो हमारे हुनर पे भी सवाल लग गए। जो कुछ पिछले 4 सालों में हुआ, वो न होने के पिछले 24 साल लग गए। तब ये मालूम हुआ कि सुबह होने से पहले ही अंधेरे के आगोश में कायनात होती है। खाली वक्त का खौफ न खाइए जनाब, कुछ न होना ही कुछ होने की शुरुआत होती है। तो जब जीतना चाहो तो जीतना ही अपनी जिंदगी का मकसद मान लीजिए, जीतने के ही जज्बे को अपना मजहब मान लीजिए। तब जाके ये हिनायत आपकी हर कहानी हर किस्से में आएगी। जब कामयाबी के मायने समझेंगे तब अपनी शर्तों पर ही सही, लेकिन जीत आपके हिस्से में जरूर आएगी। खैर, जो बीत गई सो बीत गई, इतिहास को कौन बदल पाया है। जिंदगी का एक चैप्टर खत्म हो गया है, दूसरा शुरू हो रहा है, बाकी सब मोह माया है।